हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपको एक बार फिर से इस नशा ऑनलाइन क्लासेज के प्यारा सा सेशन में, जिसमें हम लोग आज 8.3 का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ सूत्र को भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सूत्र आपको याद नहीं कराया जाएगा, सिर्फ इस प्रकार से समझा दिया जाएगा कि आप सभी को उस सूत्र को याद करने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और जब आप किसी भी क्वेश्चन को 8.3 के किसी भी क्वेश्चन को देखिएगा तो देखते ही एकदम चुटकी बजाते आंसर ले आइएगा। तो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति जो होता है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो पहले तो समकोण त्रिभुज बनता किस प्रकार से है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से और इस प्रकार से। यदि इसे हम नामकरण करें तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोण के बारे में हम पता करें तो यहाँ पर जो कोण सी है, यहाँ पर जो कोण सी है 90 डिग्री है, और प्लस में यहाँ पर जो कोण ए है, कोण ए और यहाँ पर कोण बी, इसका जो मान होता है 90 डिग्री से कम होता है। इस कारण से, क्योंकि हम सभी को पता है कि यदि कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी, यदि किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज को जोड़ते हैं, तीनों कोणों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमारा मान यहाँ पर 180 आता है, 180 डिग्री, जिसमें से कोण सी अकेला है जो 90 डिग्री अपने पास रख लिया है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री और बचा, उसी में से कोण ए का मान हो सकता है और कोण बी का मान हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इसे माने तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर कोण सी जो है 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर यदि कोण ए को हम लोग लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पर यदि ये दोनों को जोड़ते हैं, कोण बी और प्लस में कोण ए, ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री आता है, यहाँ पर 90 डिग्री आता है। और यदि यहाँ पर कोण ए का मान स्पेशली लाने का प्रयास करें तो कोण ए बराबर इधर प्लस में, तो इस तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में कोण बी। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कोण बी को लिखना चाहें तो कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस में यहाँ पर कोण ए, इस तरफ प्लस में है तो यानी जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोण बी को हम 90 माइनस से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि कोण बी, तो कोण बी इसके अनुसार यहाँ पर इस कोण, इस भुजा को क्या कहा जा सकता है और इस भुजा को क्या कहा जा सकता है, तो इस भुजा को यहाँ पर कहा जाता है कोण बी के अनुसार। तो कोण बी के अनुसार इस भुजा को कहा जा सकता है लंब, यहाँ पर लंब, और कोण बी के अनुसार इस भुजा को कहा जा सकता है यहाँ पर आधार। इस प्रकार से यहाँ पर आधार हो जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर यदि कोण बी का जो मान होता है इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 90 माइनस में कोण ए, तो कोण बी को और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि 90 माइनस में कोण ए, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इतना बराबर हो सकता है यहाँ पर लंब बटा आधार, आधार। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यदि यहाँ पर कोण ए को हमें लिखने का बारी आए तो यहाँ पर दोनों को 90 माइनस से यदि कोण बी को घटाते हैं तो हमारा ए का मान आ जाता है,
और यदि 90 में से यहाँ पर कोण बी को घटाते हैं तो कोण ए का मान आ जाता है। तो ये आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर यदि कोण बी को लिखे, कोण बी बराबर में 90 माइनस में यहाँ पर ए को घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा कोण बी प्राप्त हो जाता है। और कोण ए को लिखना चाहे तो यहाँ पर 90 में से यदि कोण बी को घटा देते हैं तो हमारा कोण ए प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर यदि हम साइन थीटा का सूत्र पूछे तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ये तो मामूली सी बात है कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन यदि यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम किसी कोण को रख दे, जैसे यहाँ पर हो गया कि कोण बी, तो यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर यदि बी रख दे तो हमारे बी के अनुसार जो लंब है वो कौन होगा, तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और सी हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर कोण बी के अनुसार जो है यहाँ पर कर्ण कोण हो जाता है तो ए सी हो जाता है, यहाँ पर ए बी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी हो जाता है। अभी थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, यहाँ पर देखिएगा तो आप सभी का दिमाग चकरा सकता है। जैसा कि यहाँ पर कोण यहाँ पर बी के अनुसार चले हैं तो साइन बी का सूत्र यहाँ पर हो गया ए सी बट्टा में ए बी, जो कि कोण बी के अनुसार है, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि कोण ए के अनुसार चल दे तो कोण ए के अनुसार यहाँ पर जो ए सी होता है वह आधार हो जाता है। कोण ए के अनुसार जो ए सी है वो आधार हो जाता है, आधार हो जाता है। और जो ए बी है वह कर्ण सेम रह जाता है। यहाँ पर ए बी जो है वह कर्ण हो जाता है। तो आप पूछेगा कि सर ये क्या हो गया, ये तो जो हमको आ भी रहा था वह भी गड़बड़ा गया कि यहाँ पर लंब बटा कर्ण ए सी बटा ए बी हो गया और यहाँ पर बता दिया कि आधार बटा कर्ण ए सी बटा ए बी दोनों सेमे हो गया। तो आप सभी को एक बात बता दें कि यहाँ पर कोण बी के अनुसार मान अलग होता है और कोण सी के अनुसार जो मान होता है वह अलग होता है। तो यदि यहाँ पर हम कोण बी को यहाँ पर कोण बी के स्थान पर इस प्रकार से लिखें, साइन 90 माइनस में कोण बी को और क्या लिखा जा सकता है, कोण ए माइनस में कोण ए, इस प्रकार से। तो साइन 90 माइनस में ए यहाँ पर होता है साइन थीटा का सूत्र जो होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस में ए, 90 माइनस में ए करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 90 माइनस में ए। तो यहाँ पर 90 में से माइनस 90 में से ए को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें बी प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि यहाँ पर कोण बी के अनुसार जो ए सी है वह लंब है, लेकिन यहाँ पर कोण ए के अनुसार जो कोण ए है इसके अनुसार जो ए सी है यहाँ पर ए सी है वह आधार है, आधार है। और कर्ण सेम है, यहाँ पर कर्ण सेम है। तो क्या इसको हम cos थीटा कह देंगे, तो जी हाँ, यही तो अभी तक हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि यहाँ पर साइन 90 में से कोण ए को घटाते हैं तो हमें आधार बटा कर्ण प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर cos यहाँ पर cos ए के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
साइन 90 माइनस ए का जो सूत्र हो जाता है कॉस ए हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि यहाँ पर साइन 90 माइनस में बी कर देते हैं तो यहाँ पर कॉस बी हो जाता है। इतना बात आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि यदि हम यहाँ पर बी रखते हैं तो यहाँ पर बी का मान आता है, यहाँ पर ए रखते हैं तो यहाँ पर ए आता है। इसी प्रकार से आगे भी होता है कि यहाँ पर यदि हम tan में से भी तो घटाएंगे तो कुछ आएगा, tan 90 माइनस में ए, tan 90 माइनस में ए। तो यहाँ पर 90 माइनस में ए हम किस कोण को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोण बी को, और कोण बी के अनुसार जो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, वो क्या होता है, कोण बी के अनुसार जो लंब है यहाँ पर ए सी हो गया, ए सी हो गया, और जो आधार है वहाँ पर बी सी हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया। किंतु यहाँ पर कोण ए के अनुसार जो ए सी है, कोण ए के अनुसार जो ए सी है यहाँ पर आधार हो जाता है, और जो बी सी है वह कर्ण हो जाता है। तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण? तो जी हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पर आधार बटा लंब, इस प्रकार से आधार बटा लंब हो जाता है, जो कि सूत्र किसका होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर कॉट ए। एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर यदि 90 में से ए को घटाते हैं तो यहाँ पर ए का मान आता है, तो यहाँ पर 90 माइनस में tan 90 माइनस में ए कॉट ए हो जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सेक 90 माइनस में ए लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि सेक 90 माइनस ए करते हैं, 90 माइनस में ए, यदि इस मान को हम घटाते हैं तो हमें यहाँ पर बी प्राप्त होता है। तो कोण बी के अनुसार, जो कोण बी के अनुसार होता है, यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो कोण बी के अनुसार जो कर्ण है ए बी होगा, यहाँ पर ए बी होगा, और जो आधार होता है कोण बी के अनुसार जो आधार होगा बी सी होगा। तो यहाँ पर सेक बी का सूत्र हो जाता है ए बी बटा में बी सी अनुसार। यदि यहाँ पर बी के अनुसार हम चलते हैं तो कोण बी के अनुसार जो होता है कर्ण ए बी हो जाता है, और जो आधार होता है यहाँ पर बी सी हो जाता है। और इसी बात को हम यदि कोण ए के अनुसार चलते हैं, यदि यहाँ पर सेक 90 माइनस में बी, यदि हम b को 90 में से घटाते हैं तो कोण a का मान होता है। तो यदि कोण a के अनुसार चलते हैं यहाँ पर, तो कोण a के अनुसार जो होता है ए बी, वहाँ पर ए सी, ए बी यहाँ पर कर्ण हो जाता है, और कोण a के अनुसार जो यहाँ पर बी सी होता है, यहाँ पर जो बी सी होता है वह लंब हो जाता है। यहाँ पर बी सी होता है जो लंब हो जाता है, और वही यहाँ पर आधार हो जाता है, आधार हो जाता है। तो क्या हम साइन सेक 90 माइनस बी को यहाँ पर कौसेक ए लिख सकते हैं, कौसेक बी लिख सकते हैं? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ए बी बटा में बी सी को यहाँ पर कौसेक बी लिख सकते हैं।
घर रे लइकमन लेके चल। तो आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 8.3 में कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग जैसा तैसा वीडियो मत समझिएगा, क्योंकि इस कारण से कि 8.3 से जो क्वेश्चन होता है हमारे बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है या होता है, हमेशा होते आ रहा है, इसमें से 5 नंबर के कम से कम जरूर आ जाता है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से टकराता है। तो इस वीडियो को हौले में लेने का प्रयास मत कीजिए। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री, यहाँ पर 72 डिग्री और 18 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने आप सभी को बताया कि यहाँ पर 18 डिग्री को और किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि हम 90 में से कितने मान को घटाते हैं तो यहाँ पर 18 आता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो 90 18 को आने के लिए यहाँ पर 72 डिग्री को घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइन 90 माइनस में, यहाँ पर 90 माइनस में यदि 72 डिग्री करते हैं तो जो हमारा मान है यहाँ पर साइन 18 डिग्री का आता है। तो इस प्रकार से कॉस 72 डिग्री, और यहाँ पर जो साइन 90 माइनस में 72 होता है यह सूत्र होता है कॉस 72 डिग्री का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉस 72 बाई कॉस 72 हमारा कट के यहाँ पर 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका मान 1 आ गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan 26 डिग्री और बट्टा में कॉट 65, यहाँ पर कॉस tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पर tan 26 डिग्री को लिखने के लिए 90 में से किस मान को घटाते हैं तो यहाँ पर 26 डिग्री आता है। तो यदि हम यहाँ पर tan इंटू 90 माइनस में 64 करते हैं, 64 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें tan 26 डिग्री प्राप्त होता है, और नीचे में जो कॉट 64 डिग्री है वो सेम रह जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर tan यदि 90 में से 64 डिग्री को घटाते हैं तो ये सूत्र हो जाता है कॉट 64 डिग्री का, और बट्टा में कॉट 64 डिग्री। तो 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री एक मरतबे कट जाता है। तो इस प्रकार से इसका भी मान 1 आ जाता है। इसी प्रकार से और हम लोग आगे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि साइन 48 डिग्री और माइनस में कॉस 42 डिग्री, इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम किस मान को 90 में से घटाते हैं तो 48 आता है। तो यहाँ पर साइन इंटू 90 माइनस में 42 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पर 48 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 42 डिग्री, और माइनस के दाएं साइड वाला को सेम छोड़ देंगे तो कॉस
42 डिग्री। इस प्रकार से साइन 90 माइनस में 42 डिग्री का सूत्र जो होता है वह कॉस 42 डिग्री हो जाता है, और माइनस में कॉस 42 डिग्री। कॉस 42 माइनस में कॉस 42 यहाँ पर हमारा घटाने पर 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका मान 0 आ जाता है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस में सेक यहाँ पर 59 डिग्री। तो इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि 90 में से हम किस मान को घटाते हैं तो यहाँ पर 31 प्राप्त होता है, या 90 में से किस मान को घटाते हैं तो यहाँ पर 59 प्राप्त होता है। तो किसी एक मान को यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक, यदि 90 में से हम यहाँ पर 59 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा मान आता है कॉसेक 31 डिग्री, माइनस में यहाँ पर सेक 59 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस में 59 डिग्री का जो सूत्र होता है यहाँ पर हो जाता है सेक 59 डिग्री और माइनस में सेक 59 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक 59 और सेक 59 एक साथ घटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। तो आशा करते हैं कि इतना वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आगे भी समझ में आएगा। पर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिखाएं कि यदि tan 45 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री, ये तीनों चारों को एक साथ गुना करते हो तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से होता है, यहाँ पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन LHS से, यहाँ पर LHS से, और LHS में जो मान लिखा हुआ है tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और बराबर में 1 नहीं लिखना है क्योंकि हमें वही तो सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर देखें तो 23 डिग्री और 48 डिग्री जो है, यहाँ पर 48 प्लस में 42 करते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर 23 डिग्री और 67 डिग्री को एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो सूत्र है tan इंटू 90 माइनस में 42 डिग्री और इंटू में tan इंटू 90 माइनस में 67 और इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। अब इसी प्रकार से यदि tan 90 माइनस में 67 का सूत्र, tan 90 माइनस में 42 का जो सूत्र होता है यहाँ पर cot 42 डिग्री होता है, और यहाँ पर इंटू tan 90 माइनस में 67 यहाँ पर cot 67 डिग्री का सूत्र होता है, और इंटू में tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर cot 42 डिग्री ये दोनों को यदि एक साथ लाएं तो यहाँ पर 1/cot 42 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में cot 67 डिग्री और यहाँ पर tan 67 डिग्री दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो इस प्रकार से हो जाएगा cot 67 डिग्री, यहाँ पर cot 67 डिग्री और cot 67 डिग्री खत्म हो जाएगा, और cot 42 डिग्री ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर में 1 बचा है और 1 बचा है, 1 में 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 होता है, जो कि RHS में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर LHS बराबर में RHS हमारा सिद्ध हुआ, प्रूव्ड है। इस प्रकार से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इतना सवाल आप सभी को समझ में आना चाहिए।
अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी लिखा हुआ है कि दिखाएं यदि cos 38 डिग्री प्लस में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू में sin 52 डिग्री को सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो सेम उसी प्रोसेस से चलना है। यहाँ पर लिख दे सॉल्यूशन और LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और इंटू में sin 52 डिग्री, इस प्रकार से लिख देना है। और यदि यहाँ पर हम 90 में से 52 डिग्री को घटाते हैं तो 90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पर 38 प्राप्त होता है। और जब 90 डिग्री में से 38 को घटाते हैं तो यहाँ पर 52 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर किसी एक साइड माइनस के दाएं साइड या बाएं साइड किसी दोनों में से किसी को चेंज करना है और दोनों जो एक साथ है वो दोनों को चेंज करना है। इस कारण से कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, गुना रहता तो से किसी को भी एक चेंज कर लेते तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों को चेंज करना है। तो यहाँ पर cos 90 माइनस में 52 लिखना है, cos 90 माइनस में 52 डिग्री और इंटू में cos 90 माइनस में 38 डिग्री और माइनस में sin 38 और इंटू में sin 52 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस में 52 तो यहाँ पर sin 52 डिग्री हो जाएगा और इंटू में cos 90 माइनस में 38 यहाँ पर sin 38 डिग्री हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू में sin यहाँ पर 52 sin 52 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो sin 38 यहाँ पर sin 38 यहाँ पर sin 52 यहाँ पर sin 52 दोनों इंटू में है और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, जो कि हमें 0 ही लाना था। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हुआ RHS बराबर LHS, अर्थात जो LHS में दिया हुआ है वह RHS के मान के बराबर आ सकता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का जो वीडियो होता है आगे भी देख पाए। और सब्सक्राइब करके यहाँ पर ऑल वाला बटन क्लिक कर लेना है ताकि हम किसी भी वीडियो को यहाँ पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने का समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि tan 4a बराबर में cot यहाँ पर a माइनस में 20 डिग्री है, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर हमें a का मान पूछा जा रहा है, जो a का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो a लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर tan 4a बराबर में cot a माइनस में 20 डिग्री, जहाँ पर ये 4a को न्यून कोण माना है। 4a जो है वह 90 डिग्री से छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए और 4a छोटा होना चाहिए, मतलब कि सेम प्रोसेस वही होने वाला है यहाँ पर।
यदि यहाँ पर हम 90 में से 4a को घटाते हैं, यहाँ पर 4a को घटाते हैं तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर tan 4a को लाने के लिए किस प्रकार का सूत्र लगा होगा? तो यहाँ पर tan a का सूत्र एक होता है जो कि यदि cot में से हम cot इंटू 90 में से a को घटाते हैं, यहाँ पर a को घटाते हैं तो हमें यहाँ पर cot a का मान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि cot में से cot 90 माइनस में 4a करते हैं तो इस प्रकार से हमें tan 4a का मान प्राप्त होता है। और यहाँ पर बराबर में cot यहाँ पर a माइनस में 20 डिग्री। तो यहाँ पर बराबर के बाएं साइड cot है, दाएं साइड cot है, तो cot से cot खत्म। यहाँ पर 90 माइनस में 4a और a माइनस में 20 डिग्री, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 4a है उसको एक इस तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पर 90 को सेम छोड़ देता है। तो यहाँ पर 90 और माइनस में यहाँ पर है जो 20 है, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 20 और बराबर में a, यहाँ पर 4a जो है माइनस में है, इस तरफ जाकर प्लस में 4a हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि 4a और a को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5a हो जाता है और 90 में 20 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 110 हो जाता है, जो कि 5 से काटते हैं तो 2 और 2 बार में कट जाता है। तो a बराबर में यहाँ पर 22 डिग्री हमारा आंसर आकर रेडी है। तो आशा करते हैं कि इतना वीडियो जो आपने देखा है, इतना क्वेश्चन जो आपने देखा है, वो सभी आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को हल्का भी समझ में आया है तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी भेज दीजिए ताकि वह भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए और अपने क्लास 10th की तैयारी करने में सक्षम हो सके और अच्छा कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।